क्या आपको पता है कि इंसानों के साथ साथ जो बर्ड्स हैं हमारे वो भी सुसाइड कर रहे हैं? और क्या आपको ये पता है कि चीन अपना खुद का आर्टिफिशियल चांद बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही नन रैंडम फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। चलिए, आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड किसी देश के अधिकृत जमीन जो शायद समुद्र के आसपास उसके देश के समीप होती है, वहाँ पे अधिकतर लोग रहते हैं, जैसे हमारा ही आइलैंड है। इसी तरह ब्राज़ील में एक आइलैंड है। ब्राज़ील का जो साओ पालो द्वीप है, वहाँ पे इंसान नहीं रहते, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांप रहते हैं। मतलब कि वहाँ पे अगर हर एक वर्ग मीटर में आप जाएं तो आपको 5 से 10 सांप मिलेंगे। और वहाँ पे जो सांपों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर गलती से कोई इंसान वहाँ पहुँच जाए तो शायद ही वो बच सकता है। मतलब समझ सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा होंगी। और वहाँ पे जो है वहाँ की जो नेवी है, नेवी ने भी वहाँ जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। जल्दी से वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। बहुत पहले की बात है, एक वहाँ पे एक वॉच टावर जो हुआ करता था जो जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। तो वहाँ पे जो लास्ट टाइम पे इंसान था सन 1907 और के आसपास की, तो वहाँ पे वो जो इंसान था वही लास्ट था। उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं गया। एक्चुअली उस इंसान और की उसकी जो फैमिली थी, उसके बच्चे थे, सांपों ने वहाँ हमला करके उसकी सारी फैमिली को उसको मार दिया था। उसके बाद से वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं गया और ना ही नेवी ने उसके लिए। फैक्ट नंबर 2, मधुमक्खी क्या होती है? बी, इंग्लिश में बी बोलते हैं। तो कभी ना कभी तो आपको काटा ही होगा। ऑफकोर्स मेरे भी काटा है, बहुत दौड़ा दौड़ा के काटती थी। मैं थोड़ा शरारती भी था ना, जाकर उनके पत्थर मार देता था। तो जो काटती ना, बहुत भयंकर दर्द होता है। खैर, अब बात करते हैं फैक्ट की। तो फैक्ट क्या है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जब उड़ती हैं तो कैसी एक ऐसी आवाज़ आती है। तो जो आवाज़ आती है ना, वो उनके पंखों की वजह से आती है। जो पंख होते हैं वो इतनी तेज़ फड़फड़ाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो जो पंखों की फड़फड़ाहट होती है वो कितनी तेज़ होती है? मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो पंख फड़फड़ाते हैं? अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक बार में हम लोग कितनी तेज़ फड़फड़ा सकते हैं? मतलब कि 3 4, 3 4, ऐसा ही कुछ था। सो 3 4 बार हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जब सुनेंगे ना कि वो कितनी बार फड़फड़ाते हैं, मतलब अमेजिंग चीज़ है। एक वियर्ड भी है और अमेजिंग भी है। वो 107 बार अपने पंख एक सेकंड में, 1 सेकंड में 107 बार। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, ऑड और इवन, सम और विषम, जो जिसे मैथ में की भाषा में बोलते हैं। तो ये होता क्या है? अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप कभी जब टीवी आपने ऑन की हो या फिर उसकी वॉइस बढ़ा रहे हो, वॉइस बढ़ाने में ऑड और इवन यानी कि सम और विषम जो नंबर होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने 11 पर वॉल्यूम आपने बढ़ा दी, लेकिन 11 पर आपको थोड़ी देर में ऐसा फील होगा कि यार 11 है, 11 है, तो बस एक और बढ़ा देते हैं। या फिर कम करना होगा तो आप उसे 10 कर सकते हैं। या फिर अगर 9 होगा, 9 में आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी तो आप 9 में नहीं देते हैं, तो आप फिर और भी कम कर देंगे 8 में। ये ऐसा होता है, कभी आप लोग रियलाइज़ करके देखिएगा। ये ऑड इवन का हमारे दिमाग में भी एक असर पड़ता है। सो इट्स अमेजिंग। अच्छा, जो हम लोग भी यहाँ सामान जो डिलीवर होते हैं, जैसे कोई आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसे कुछ से मंगाया, तो वो जो डिलीवर होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? उसे शिपमेंट बोला जाता है। शिपमेंट यानी कि आपका सामान जैसे मैसेज में आता होगा, आपने देखा भी होगा कि शिपमेंट वाज अराइविंग टुडे। हाँ, तो जो कार से आता है उसे शिपमेंट बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो शिप से, ओरिजिनल शिप से, बड़ी जहाज़ों से सामान जो एक्सपोर्ट होता है, कहीं आता जाता है, तो उसी उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्गो। मतलब कार से आने वाली चीज़ों को शिपमेंट और शिप से आने वाली चीज़ों को कार्गो। फैक्ट नंबर 4, वैसे इसे फैक्ट नहीं, इसे एक घटना बोल सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी ये। हुआ ये था कि अफ्रीका से इंग्लैंड पे एक काफ़ी बड़ा डायमंड डिलीवर होना था, जाना था। तो उसे क्या किया गया कि ये एक बड़े से शिप में डिलीवर करने के लिए भेज दिया गया, और ये खबर फैला दी गई कि शिप में से हीरा जा रहा है और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा आर्मी वगैरह सब इसके साथ जा रही है।
तो जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी वजह से ये ऐसा किया गया था, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जा रहा है। तो डर था कि हाँ हो सकता है इतना काफ़ी एक्सपेंसिव हीरा है, शायद लूट हो जाए, और ऐसा हुआ भी, चोर आए भी, बट हुआ क्या, हीरा मिला ही नहीं। मतलब हीरा एक पहले ही जा चुका था, तो वो जो था वो खाली एक मास्टर प्लान था चोरों को गुमराह करने का, और साथ ही चोर पकड़े भी गए। लेकिन हीरा जो डिलीवर हुआ वो सिर्फ एक नॉर्मल डाक से हुआ, जो पोस्ट होती है उससे ही पोस्ट कर दिया गया था हीरा, किसी को भनक भी नहीं हुई। मतलब आईक्यू काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया इसलिए। हमें फैक्ट नंबर 6, अमेरिका में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वॉकी टॉकी। तो वो ऐसी बनी हुई है कि उसका जो चारों तरफ का फेस है उसमें रिफ्लेक्टिव कांच लगे हुए हैं, मिरर। तो उसमें जब कोई सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट उसमें आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर सामने की रोड्स में, गलियों में पड़ती है। तो वहाँ पे जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो कुछ ऐसी हो जाती हैं, और मतलब कि पूरी तरीके से ख़राब। जो पार्किंग में गाड़ी लगातार खड़ी रहेंगी उनमें रिफ्लेक्ट पड़ता रहता है, वो पिघल जाती हैं, पूरी जलने लगती हैं, ऐसा लगता है कि पूरे से किसी आग लगा दी गई हो। वियर्ड। फैक्ट नंबर 7, लिड, जो हमारी ये आँख की ये ऊपर का कवच होता है, तो इसे हम लोग लिड बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग इससे कितना भार उठा सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 200 ग्राम, या 1-2 किलो अगर बांध दिया जाता है तो शायद ये ऐसे अटक जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। तो इनकी जो ताकत होती है ना, वो चाइना के एक इंसान ने दिखाई। मतलब उसने क्या किया, उसने सबसे अमेजिंग, वैसे भी वहाँ के लोग सबसे अमेजिंग कुछ करते ही रहते हैं। तो उन्होंने, उस आदमी ने किया क्या, उसने अपनी लिड में रस्सी से पता नहीं कैसे, जो भी जैसा फंसाया हो उसने फंसाया, और एक कार को, पूरी बनी भारी कार को उसने रस्सी से अपनी आंखों से सिर्फ घसीट दिया बांध कर। अमेजिंग, मतलब कुछ भी करते रहते हैं यार ये लोग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि घोड़ा जो होता है वो हाँ तेज़ दौड़ता है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुतुरमुर्ग होता है ना, वो शुतुरमुर्ग घोड़े से भी तेज़ दौड़ता है, और उसकी स्पीड जो होती है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जब वो दौड़ता है तो अपने पंखों को फैला देता है जिससे उसका बैलेंस बना रहे, मतलब कि घोड़े से ज़्यादा तेज शुतुरमुर्ग। इस हिसाब से तो वो उसका नाम ज़्यादा आना चाहिए ना, ये घोड़े का नाम होता है। बट घोड़ा अपनी जगह है और शुतुरमुर्ग अपनी जगह है। घोड़ा काफ़ी वेट उठा सकता है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उठा सकता, वो सिर्फ स्पीड है उसकी। उसके बाद स्पीड की हो रही थी, अजीब है, लेकिन फैक्ट नंबर 9, दुनिया में इंसानों की आत्महत्या का किस्सा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कभी पक्षियों की आत्महत्या का किस्सा सुना है या कभी ऐसा देखा है? तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कस करेंगे छोटा सा। असम में एक वैली है, जतिंगा वैली। तो वहाँ पे क्या होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, आंधी तूफान वगैरह टाइप में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस बीच में काफ़ी जो पक्षियाँ होते हैं छोटे बड़े, वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा वहाँ के लोग देख के कहते हैं, क्योंकि अभी तक उसका कोई कारण मिला नहीं है कि आखिर ये लोग मर कैसे हैं। तो इसी बात का जब कुछ लोगों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत दिया कि हाँ हो सकता है कि जो हवा इस टाइम पे ज़्यादा तेज़ चलती है, बिकॉज वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे हवा तेज़ चलती है। तो जो हवा होती है वो इन पक्षियों से टकराकर, और ये पक्षी किसी पेड़ से या किसी ऐसी भारी चीज़ से टकरा जाते हैं, उस समय बैलेंस नहीं कर पाते, जिस वजह से ये मर जाते हैं। लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच में तो हवा तो वहाँ पे अधिकतर वैसे भी चलती रहती है, और इतनी तेज़ थोड़ी ना हवा चलेगी कि पक्षियाँ गिर जाएँ और मर जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पे यही कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि वहाँ के जो होते हैं बर्ड्स होते हैं वहाँ पे, वो हमेशा सितंबर से अक्टूबर के बीच में आके वहीं पे आके उसी वैली पे ही सुसाइड करते हैं। बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ वही वैली क्यों, कोई और भी वैलियाँ भी तो हैं, वहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। बात इसीलिए इस तरीके की की गई है कि सुसाइड सिर्फ वहीं पे क्यों होता है। मतलब अमेजिंग है। हम इंसान ही सोचते हैं कि यहाँ डिप्रेशन की वजह से कोई इंसान मर रहा है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पे पक्षियाँ भी मर रही हैं, सोचने वाली बात है। लास्ट फैक्ट जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है
तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पे मैंने गलत किया या फिर कुछ गलत बोला या फिर कहीं पे कमी रह गई, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए चलते हैं लास्ट। चीन मतलब नाम सुनते ही एक अजीब सी चीज़ आ जाती है दिमाग में, टेक्नोलॉजी ना, कुछ अजीब सा। हर एक नई चीज़ जो बनती है वो अधिकतर चीन पर ही बनती है और वहीं से आती है। हम लोग जो ये सेल फ़ोन वगैरह ये जो यूज़ करते हैं, आप सब में जानते हैं, सब लोग वहीं, सब चीज़ वहीं की है। तो वो एक ऐसी चीज़ बना रहा है, शायद सोचना भी उसका परे हो सकता है किसी के लिए, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो एक चाँद बना रहा है, आर्टिफिशियल चाँद, जो वो कह रहा है कि अपने कंट्री पे वो लगाएगा और वो जो चाँद होगा वो ओरिजिनल चाँद से भी बड़ा होगा। ये कितना बड़ा होगा ये पता नहीं है, लेकिन वो बड़ा होगा। मतलब कुछ भी करता रहता है ये। समझाओ इसको कुछ।